हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित। क्योंकि दोस्तों, आपके पास जो भी उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें सब में सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो बार बार इन क्वेश्चन से परेशानी है, इसलिए जो है यहाँ पर हम इसको ट्रिकी मेथड से प्रिपेयर कर लेंगे कि विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है। और इसके अलावा इन रोगों प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, फंगल से, फफूंद द्वारा जो होने वाले रोग हैं, इनसे संबंधित आँखों में क्या क्या रोग हो सकते हैं, तो इनसे संबंधित हमारा टॉपिक है दोस्तों। काफ़ी शॉर्ट ये वीडियो रहेगी और साथ ही इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक से हमारी ये क्लास रहेगी दोस्तों। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, हम इसमें चर्चा करेंगे सबसे पहले वायरस यानी कि विषाणु से होने वाले रोग पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, यहाँ पर जो विषाणु द्वारा होने वाले जो रोग हैं, कि ट्रैकोमा है और हीपेटाइटिस है, मेनिनजाइटिस, इसके अलावा हर्पीस है, ठीक है। इसके अलावा रक्षरा है और रेबीज है। तो ये जो बीमारियां हैं दोस्तों, ये हैं विषाणु द्वारा होने वाले रोग। इसके अलावा आपके पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, ठीक है, और गंजा सौंध जो है इसमें है, और इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अब बात आती है कि इन रोगों को कैसे याद करें और ये शरीर के किस अंग को परेशान करती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर रेबीज जो है ये तंत्रिका तंत्र को इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा रक्षरा जो है संपूर्ण शरीर को इफ़ेक्ट करती है। हर्पीस जो है त्वचा को। इसके अलावा मेनिंजाइटिस होता है, ये मस्तिष्क की बीमारी होती है दोस्तों। इसके अलावा हेपेटाइटिस जो होती है लीवर की बीमारी होती है। हेपेटाइटिस किसकी होती है? लीवर की, यानी कि लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके अलावा जो ट्रैकोमा होता है दोस्तों, ये होता है आँख में होने वाला प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंजा है वो संपूर्ण शरीर में होता है। इसके अलावा गला सौंध जो है दोस्तों, ये आपका थायराइड ग्रंथि के अंतर्गत होती है। इसके अलावा डेंगू जो है ये संपूर्ण शरीर में डेंगू की बीमारी हो सकती है। छोटी माता संपूर्ण शरीर में होती है। चेचक भी पूरे शरीर में होती है। एड्स जो है ये प्रतिरक्षा जो है एक प्रभाव डालती है। इसके अलावा पोलियो की बात करें तो ये जो है गला, रीढ़, नाड़ी, इनमें जो है ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब हम इनको कैसे याद करें, शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करें दोस्तों। यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बनी हुई है, जो है रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसको ज़रूर याद करना है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। इसको हमें किसी उसे नहीं लेना है दोस्तों, किसी मतलब एज ए हमें एक शॉर्ट फॉर्म के फॉर्म में इसको पढ़ना है, कोई अदरवाइज इसमें नहीं लेना है। तो रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो रे से हो गया दोस्तों रेबीज, और रे से रेबीज हो गया, खा से जो है खसरा हो गया, ठीक है। इसके अलावा ह से हर्पिम हो गया दोस्तों। इसके अलावा म से मेनिंजाइटिस हो गया। हिट से हिपेटाइटिस हो गया, और ट्रैकोमा, ट से ट्रैकोमा हो गया। ही से हिपेटाइटिस और ट से ट्रैकोमा, ठीक है। तो ये तो हो गया रेखा हमें हिट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रे से रेबीज, और ख से खसरा, ह हमें में ह से हर्पीम, और म से मेनिंजाइटिस, ठीक है। ही से हिपेटाइटिस और ट से ट्रैकोमा, ओके। तो ये हो गया। इसके अलावा रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, तो इसका मतलब क्या है? पो से हो गया दोस्तों पोलियो की बीमारी हो गई। ए से हो गया एड्स, ठीक है। और च से हो गया चेचक, ठीक है। पोइचे, पोइचे का मतलब पोलियो, एड्स एंड चेचक, ठीक है। छो से छोटी माता हो गया। ड से डेंगू हो गया दोस्तों, छोड़। और ग से जो है गला सौंध हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका ई से इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो इस तरीके से रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ चली गई। तो यहाँ पर जो करके शब्द है दोस्तों, ये जो है ये वर्ड अभी यहाँ पर अतिरिक्त है, क्योंकि एक वाक्य बनाने के लिए यहाँ पर जोड़ना जरूरी था, इसलिए रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। तो रेखा से रेबीज हो गया और खसरा हो गया। हमें से हर्पिम और मेनिंजाइटिस हो गया। हिट से हिपेटाइटिस एंड ट्रैकोमा हो गया दोस्तों, ठीक है। याद हो रहा होगा आपको, वायरस यानी कि विषाणु से होने वाले रोग हैं। पो से पोलियो हो गया। ए से एड्स हो गया। चे से चेचक हो गया। तो पोइचे, पोइचे, पोलियो, एड्स से चेचक। छोड़, छोड़ से हो गया छोटी माता, और ड से हो गया डेंगू। छोटी माता और डेंगू दोनों हो गया छोड़ में। और गई से, ग से गंजा सौंध हो गया।
इसके अलावा ई से इन्फ्लुएंजा हो गया। तो ये जो है वायरस यानी कि विषाणु से होने वाले रोग हो गए दोस्तों। तो ये हमारे एक शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में ये प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब दूसरे प्रकार की जो हमारी इसमें है, ये तो हमने पढ़ा वायरस विषाणु से होने वाले रोग। सेकंड हम लेते हैं दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की बात करते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है दोस्तों, आपको पढ़ना चाहिए। बैक्टीरिया इनके जीवाणु से होने वाले रोग हैं, जो बैक्टीरिया जीवाणु से होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। तो बहुत अच्छा सेंटेंस बना है, दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। ये वाक्य है, बैक्टीरिया इनकी जीवाणु से होने वाले रोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें दादी, अब दादी में दा और दी आ रहा है। तो दा से डायरिया हो गया, डा से डायरिया हो गया और डी से डिप्थीरिया हो गया, डाडी, ठीक है। डाडी हो गया यानी कि दाढ़ी, दादी, ठीक है। तो को से हो गया कोढ़, ठीक है। कोढ़ की बीमारी संपूर्ण शरीर में होती है। डिप्थीरिया दोस्तों फेफड़े के अंदर होता है। डायरिया होता है पाचन तंत्र में, ठीक है। तो डायरिया की बीमारी कहाँ होती है? ये डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत होती है, पाचन तंत्र के अंतर्गत। टिप्पणी का मतलब है टी से हो गया दोस्तों टिटेनस, पौ से हो गया प्लेग और नी से मतलब हो गया निमोनिया, ठीक है। टिटेनस, प्लेग और निमोनिया, ये तीन इससे हो गए, ठीक है, टिप्पणी। और शिकागो क्या हुआ दोस्तों? सी से हो गया सिफिलिस, सिफिलिस और का से हो गया काली खांसी और गो से हो गया गोनोरिया, ठीक है। शिकागो, शिकागो, शिकागो मतलब सिफिलिस एंड का से काली खांसी और गो से गोनोरिया, ठीक। मैं का मतलब है मोती झरा, मैं से क्या हो गया मोती झरा। छोड़, छो से जो है यहाँ पर ये क्षय रोग है, ठीक है। और ड छोड़ा का मतलब जो है यहाँ पर छोड़ा जो है दोस्तों, ये क्षय रोग है। और इसके अलावा ह से हैजा हो गया, ठीक है। तो ये है दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। तो ये हैं दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले रोग। एक बार हम ऐसे अध्ययन कर लें। बैक्टीरिया से होने वाले रोग दोस्तों डायरिया, डिप्थीरिया, कोड, टिटेनस, प्लेग, निमोनिया। इसके अलावा सिफिलिस, काली खांसी, गोनोरिया, मोतीझरा और क्षय रोग और हैजा, ये हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटोजुआ, थर्ड हम पढ़ते हैं प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। तो अब प्रोटोजुआ से होने वाले रोग क्या क्या हैं दोस्तों, इन पर स्टडी करते हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पर परजीवी यानी कि प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, ठीक है। जैसे रिया पे काला सोना, तो रिया पे काला सोना। अब यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म बनना है वो क्या बनना है? रिया यानी कि पापरिया और मलेरिया, ठीक है, जिनके लास्ट में रिया आ रहा है। तो पापरिया एंड मलेरिया, ठीक है, ये तो रिया से बन गया। इसके अलावा पे से क्या बन गया? पेचिस। काला से काला ज्वार हो गया, काला ज्वार। और सोना सा सोने की बीमारी, ठीक है। तो ये प्रोटोजुआ से होते हैं रोग दोस्तों, क्या होते हैं? परजीवी से, ठीक है। रिया पे काला सोना, तो री से हो गया, रिया से हो गया पापरिया मलेरिया और पे से हो गया पेचिस। काला से काला ज्वार हो गया और सोना से दोस्तों सोने की बीमारी हो गई, ठीक है। तो ये परजीवी से जनित रोग हैं, रिया पे काला सोना। तो शॉर्ट ट्रिक आप इसकी नोट कर लें और इसको भी नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब है लास्ट हमारा आता है फफूंद, फफूंद से होने वाले इनकी फंगल से होने वाले रोग क्या क्या हैं दोस्तों? तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो खुद खाए गंदा। तो खुद खाए गंदा ये क्या है? फफूंद द्वारा फंगल रोग है। तो जैसे खुद है खुजली और दमा, खुद हो गया, ठीक है, खुद खाए गंदा, ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। फफूंद यानी कि फंगल से होने वाले रोग। तो खुद खाए गंदा यानी कि कोई चीज़ अगर गंदी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसमें फफूंद लग जाता है और उससे होने वाले रोग हैं खुद खाए गंदा। अब खुद से ख से क्या है? खू से क्या? खुजली, द से दमा, ठीक है, खुजली और दमा हो गया। खाए, खा से खाज हो गया, ए से एथलीट फुट हो गया, ठीक है, ये एक बीमारी है। इसके अलावा गंदा, गंदा से ग से गंग से गंजापन और दा से दाद, गंजापन और दाद इसके अंदर हो रहा है। तो ये फफूंद यानी कि फंगल द्वारा होने वाले रोग हैं। खुद खाए गंदा, ठीक है, खुजली, दमा, खाए मतलब खाज और एथलीट फुट, और इसके अलावा गंदा से गंजापन और दाद, ये हो जाते हैं दोस्तों फंगल रोग हैं ये, ठीक है।
बढ़ते हैं आगे। अगला ट्रिक है दोस्तों हमारा, मंगलू ने तेरे को आंख मारी। मंगलू ने तेरे को आंख मारी। अब देखो कितना अच्छा ट्रिक है, मंगलू ने तेरे को आंख मारी। अब अदरवाइज तो हमको इसको लेना नहीं है, क्योंकि आंख मारी का मतलब है दोस्तों आंख से होने वाली बीमारी। ठीक है, आंख मारी का मतलब क्या है, आंख से होने वाली आंखों की बीमारी। ठीक है, तो ये आंख से संबंधित रोग है, इसकी ट्रिक है मंगलू ने तेरे को आंख मारी। अब मंगलू का मतलब है मौ से मायोपिया हो गया। ठीक है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया होता है। ग्लू से ग्लूकोमा। ठीक है दोस्तों, मंगलू यानी कि मंग से मायोपिया हो गया, और ग्लू से ग्लूकोमा हो गया। ठीक है, तेरे को, तेरे को मतलब है तेरे से ट्रेकोमा हो गया, ट्रेको। और र से रतौधी। क्या क्या होगी उसमें, ट्रेकोमा और रतौधी। तो मंगलू ने तेरे को आंख मारी, तो आंख से होने वाली बीमारी तो कौन कौन सी है, मंगलू ने तेरे को, म से हो गया मायोपिया, ग्लू से हो गया ग्लूकोमा, तेरे को मतलब त से ट्रेकोमा, और र से रतौंधी। तो ये हैं दोस्तों आंख की होने वाली बीमारियां। तो दोस्तों जब ये ट्रिक पढ़ के जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिल जाती है इससे, क्योंकि आपको सीधे सीधे इसका जो है सही आंसर प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जो रोग और टीके हैं वो कहाँ पर कौन से टीके लग सकते हैं, इस पर भी हम इसमें चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखें रोग और टीके, हृदय रोग। ठीक है, तो इसके लिए BCG होगा। और जो डिप्थीरिया है इसके लिए DPT का टीका लगता है। टिटनेस के लिए DPT का टीका लगता है। काली कुकर खांसी जो होती है उसके लिए DP लगता है। इसके अलावा पोलियो के लिए MMR। ठीक है, पोलियो के लिए है दोस्तों MMR। टाइफाइड के लिए क्या होता है, टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड वैक्सीन लगती है टाइफाइड के लिए। ठीक है, तो ये हैं रोग और टीके। और इसके अलावा आपने जो ट्रिक्स पढ़ी हैं, आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, और आप इनको नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी बीमारी किस प्रकार के रोगों के लिए हेल्पफुल होती है, और मतलब कौन से प्रकार की बीमारी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कौन से रोग हैं और ये किस अंग को ग्रसित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे रेबीज है तंत्रिका तंत्र को, खसरा संपूर्ण शरीर को, हर्पीज जो है ये हर्पीज जो है त्वचा को इफेक्ट करता है। तो इस प्रकार से हमने ये नोट्स के थ्रू पढ़े हैं दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के लगातार क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।